सो हेलो जी। आई होप आप लोगों ने अपना पिछला वाला टास्क पूरा कर लिया होगा, जिसके अंदर आपको बेसिकली अपना फ्रंट एंड और बैक एंड एस्टेब्लिश करना था। ज़्यादा कुछ नहीं था उसके अंदर। पर आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने फ्रंट एंड को एस्टेब्लिश करें सो दैट इट इज एबल टू सेंड रिक्वेस्ट इन द बैक एंड। उसके लिए सबसे पहले हम फोल्डर स्ट्रक्चर समझने वाले हैं कि हमारा फोल्डर्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए while making the front end. In front of you, you can see these folders which I have made, which you will make whenever you will start your application. तुम्हारे जो काम के कई तरह से फालतू फाइल्स होते हैं, तुम सबने है ना रिएक्ट के ऐप बनाए हैं। तो तुम्हारे जो काम की चीजें होती हैं उसमें तीन चीजें होती हैं। एक तुम्हारा मेन डॉट टी एस एक्स, एक तुम्हारा इंडेक्स डॉट सी एस एस जो मेन के अंदर तुम्हारी सी एस एस होती है, और एक तुम्हारा ऐप डॉट टी एस एक्स। ऐप की सी एस एस भी इतनी मैटर नहीं करती है। तो आपको क्या करना है, आपको मेन और उसको इतना छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अपने ऐप डॉट सी एफ एक्स को इस ऐप फोल्डर में लेके जाना है। ऐप फोल्डर के अंदर आपका ऐप रहने वाला है और हमारे राउट्स रहने वाले हैं। राउट्स जो भी हमारे पेजेस का जो यूआरएल होने वाला है, जैसे स्लैश लॉगिन, स्लैश साइन अप, स्लैश होम पेज, स्लैश लैंडिंग, ये सब चीजें हमारे राउट्स के अंदर स्टोर रहती हैं एक लिस्ट के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ राउट ऑब्जेक्ट्स। ये हम कैसे बनाते हैं इसको हम अभी देखते हैं। एसेट्स के अंदर हमारी इमेजेस और वीडियो स्टोर रहते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर हमारे जो कंपोनेंट्स जैसे लॉग इन फॉर्म हुआ, साइन अप फॉर्म हुआ, nav बार हुआ, फुटर हुआ, ये सब चीजें स्टोर करते हैं। फीचर्स से पहले मैं पेजेस बताना चाहूंगा। पेजेस तुम्हारे जो पेज, लैंडिंग पेज हुआ, होम पेज हुआ, प्रोडक्ट डिटेल पेज हुआ, ये सारे पेजेस की जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमारे पेजेस के अंदर रहती है। ये बहुत मिनिमल होते हैं, इनके अंदर आप ना कोई कोड करते हो, ना कुछ एच टी एम एल सी एस एस लिखते हो। सिर्फ इसके अंदर आपके फंक्शंस और कंपोनेंट्स का रेफरेंस होता है, जो कि आप बिल्ड करते हो अपने फीचर के अंदर। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, मेरा यहाँ पे ऑथ कंपोनेंट है, और एक ऑथ फोल्डर है, इसके अंदर मेरा लॉगिन और साइन अप मैंने पेज बनाया है। इसके अंदर मैं ज्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। जो मेरा फंक्शनैलिटी लिखी होगी इसके अंदर, वो मेरे फीचर्स के अंदर होगी। जैसे फीचर्स के अंदर मैंने ऑथ दिया हुआ है, इसके अंदर ही मेरा कंपोनेंट है, इसके अंदर ही मेरी सर्विस है, इसके अंदर ही मेरी हुक्स है, इसके अंदर ही मेरी टाइप्स है। इसके अंदर सिर्फ रेफरेंस होगा इस ऑथ के अंदर के लॉगिन वगैरह का। ठीक है, बहुत सिंपल है। पेजेस में जैसे होम पेज हुआ, लैंडिंग पेज हुआ, सर्विसेज जो आपके ऑल ओवर द ऐप जो सर्विसेज आप यूज करने वाले हो, जैसे हमारा एपीआई डॉट टी एस है, ये सब स्टोर होगा। तो अभी के लिए आप लोगों को मैं कुछ टास्क देने वाला हूँ, जो शायद आप लोग अच्छे से कर लोगे, क्योंकि इतना कुछ है नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम तुम लोगों को ये करना है, अपना ये जो छह फोल्डर्स हैं, इन छह फोल्डर्स को बनाओ। अभी इनके अंदर कुछ मत करना। फिर अपने ऐप डॉट टी एफ एक्स को मूव कर दो अपने ऐप फोल्डर के अंदर। और इसके साथ साथ एक्चुअली एंड होना चाहिए, एंड अपना राउट्स डॉट टी एफ एक्स फाइल बनाओ। ये तुम्हारा ब्राउजर राउटर से बनता है, राउट डॉट टी एफ एक्स फाइल। ये तुम्हें दिख जाएगा या तुम्हें आता होगा इसको बनाना कैसे है। तीसरा काम जो तुम्हें ये करने के बाद करना है, तुमको अपना पेजेस बनाने पड़ेंगे। लैंडिंग तुम्हारा ऑथ के अंदर अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे पहले हम। लैंडिंग बनाना, लैंडिंग डॉट टी एस एक्स पेज बनाना, उसके अंदर अपना सी एस एस वगैरह फाइल बनाना। और कोशिश करो कि तुम लैंडिंग पेज पे पहुंच पाओ, ताकि तुम्हारे राउट्स वगैरह अच्छे से वर्क कर रहे हो। तो ये तो तुम्हारा रहा अभी तक का टास्क, इसको तुम आराम से कर लो। आई होप तुम लोगों ने अपना लैंडिंग पेज और अपना राउटर को एस्टैब्लिश कर लिया होगा। आई डोंट थिंक तुम्हें बाकी चीजों में इतनी दिक्कत आई होगी। मैं तुम्हें एक बार अपना राउट्स डॉट टी एस एस दिखा देता हूँ कि वो बनता कैसे है। एक बार हम अपने ऐप के अंदर जाते हैं और इसको एक बार देखते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे सामने जैसे मैंने बताया था, ये छह फोल्डर हैं, जो कि तुम देख सकते हो अभी अपने सामने। ऐप, असेट्स, कंपोनेंट्स, फीचर्स, पेजेस। इसके अंदर जब तुम देखोगे, तो सबसे पहले ऐप के अंदर मैंने ऐप डॉट टी एस एक्स डाल रखा है। ये हमारा, इसके अंदर मैंने राउटर प्रोवाइडर दे दिया है जो रिएक्ट डॉट डॉम से आता है। और इसके अंदर मुझे एक देना पड़ता है पैरामीटर राउटर, कि कौन सा राउटर हम यूज करने वाले हैं। ये राउटर तुमने कहाँ डिफाइन किया होगा, राउट्स के अंदर। तो राउट्स के अंदर आपने अपना राउटर बनाया होगा। अभी के लिए जो कमेंटेड कोड है इस पर ध्यान मत देना, ये अभी के लिए काम का नहीं है आपको, ये प्रोबेबली अगले वीडियो में आपका काम आएगा। राउटर को बनाना कैसे है, सिंपल से आपने एक्सपोर्ट करना है राउटर को, जो कि बनता है क्रिएट ब्राउजर राउटर। अगेन रिएक्ट डॉम का एक वो है सबसे। तो आपने, एक सेकंड, ये आपने राउटर बनाया। ये क्या क्या एक्सेप्ट करता है, ये एक्सेप्ट करता है एक लिस्ट ऑफ योर
राउटिंग एलिमेंट्स, व्हाट दीज राउटिंग एलिमेंट्स इंक्लूड, दीज आर द ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरी दो चीजें हैं। एक है मेरा पाथ, इस पाथ पर ये चीज मुझे नेविगेट करनी है, जैसे स्लैश करके स्लैश पाथ पे तुमको नेविगेट करना है। एलिमेंट कौन सा लोड करना है इस पाथ पर? इस पाथ पर तुम्हारा लैंडिंग एलिमेंट लोड होगा। लैंडिंग क्या है यहाँ पे, जो हमने कहा था ना पेजेस जो होने वाले हैं हमारे, तो लैंडिंग पेज हमारा लोड होने वाला है। एक बार मैं तुम्हें अपना लैंडिंग पेज भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रहा लैंडिंग पेज मेरा। इस तरीके से मेरा लैंडिंग पेज काम कर रहा है, सिंपल सा। जैसे मैंने कहा था ना, ये वाला जो पेज होगा ये तुम्हारे सामने आ जाएगा। तो अगर तुम्हें तुमको इसके अंदर भी जाके दिखाऊं, लोकल होस्ट के अंदर, तो देखिए, लोकल होस्ट, एक सेकेंड में ऑन हो रहा है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ साथ लोड करूँ, करने को मैं ये भी कर सकता था कि है ना, पहले मैं ये प्रोजेक्ट बना लेता, फिर मैं है ना हर वीडियो के रिगार्डिंग वो ऐप जो भी कोड है उसको मैं मेमोराइज कर लेता या पढ़ लेता, और फिर तुम्हारे सामने कोड कर देता। पर उसका ऐसा कुछ फायदा होता नहीं ना यार। तुम अगेन वो ट्यूटोरियल बन जाता, तुम ये ट्यूटोरियल पूरा देख लेते, तुम इसे बना लेते, पर तुम कुछ सीख नहीं पाते। आई वॉन्ट तुम उसे कोड करो, कोड तुम्हें एट द एंड मिल भी जाएगा। तो देखो तुम्हारे सामने सिंपल सी लैंडिंग पेज आ गया, जो मैंने दिखाया था हेड, ये हमारी हेडिंग थी, वेलकम H1। ये हमारा सिंपल सा एक वो था टेक्स्ट, और इसके अंदर मैंने दो बटन दिए थे, बटन लॉगिन के लिए, एक साइन अप के लिए। सिंपल है, क्लास नेम दे रखा है मैंने स्टाइल डॉट बटन। ये जो मेरा तरीका है ना, मॉड्यूलर तरीका है, जिसके थ्रू मैं CSS सीख सकता हूँ। जैसे तुम लिखोगे लैंडिंग डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, के अंदर मेरे नॉर्मल क्लासेस वगैरह हैं जिसमें CSS होने वाली है, और ये तुम्हारा उसके मैंने क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। स्टाइल्स तुम्हारा ये रहा, इम्पोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम दिस। ठीक है। अब लॉगिन को क्लिक करने पे क्या होना चाहिए? लॉगिन को क्लिक करने पे मेरा लॉगिन पेज खुलना चाहिए। लॉगिन पेज कैसे खुलेगा? उसके लिए मुझको एक राउट स्टेप बनाना पड़ेगा। राउट जो मेरे राउटर के अंदर एक राउट एंटिटी देनी पड़ेगी, जिसके अंदर मेरी दो चीजें होंगी, अगेन पाथ और एलिमेंट। तो क्या किया मैंने, पेजेस के अंदर सबसे पहले तो मैंने अपना एक लॉगिन पेज बना लिया, लॉगिन डॉट टीएफएक्स, और एक साइन अप पेज बना लिया, साइन अप डॉट टीएफएक्स। अभी के लिए तुम ये नहीं बनाओगे, तुम नॉर्मली उसमें लिख दोगे लॉगिन पेज साइन अप पेज, एक डिव बना के, वो भी चलेगा, ये बात की चीजें हैं। ठीक है। राउट्स के अंदर जाओगे, आप बोलोगे कि है ना पाथ स्लैश लॉगिन पे मुझे लॉगिन दे दो। लॉगिन क्या है तुम्हारा? वही चीज देखोगे आप, पेज स्लैश और स्लैश लॉगिन, जो हमने ये दिखाया था आपको। साइन अप के अंदर मुझे साइन अप दे दो। लैंडिंग के अंदर मैं दिखाता हूँ, ऑन क्लिक नेविगेट। नेविगेट का मैंने एक इंस्टेंस बनाया, यूज नेविगेट का। ये हमारा रिएक्ट का हुक होता है, जिसके थ्रू हम पेजेस के बीच में नेविगेट करते हैं। ऑन क्लिक नेविगेट करो स्लैश लॉगिन पर, अगर ये क्लिक हुए तो नेविगेट करो साइन अप के ऊपर। अब मैं तुमको एक काम दे रहा हूँ, तुम्हारा अगेन टास्क है, जहां तक तुमने कर लिया आपने, तो मैं इन तीनों को टिक कर देता हूँ। कोई दिक्कत आए तो यू कैन DM मी और मैसेज मी, आई नो इट। अगेन हम चेक उस पर जाने वाले हैं अपने इसके ऊपर, अगला काम हुआ। अब हमको अपना लॉगिन और साइन अप फॉर्म बनाना है। पर एक चीज ध्यान रखना, अभी तो लॉगिन साइन अप हमारे छोटे होने वाले हैं, आगे जाके कई बार ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े पेजेस होते हैं, पर उनका जो लेआउट होता है ना वो सेम होता है, लाइक सेम नैव बार, सेम फुटर, सेम तरह का उसमें हेडिंग वगैरह होता है, सेम तरह का साइड में लेआउट वगैरह होता है, सब कुछ सेम होता है, बस बीच में हल्का फुल्का कंटेंट में डिफर करता है। तो इन चीजों के लिए हम पहले एक लेआउट बनाते हैं। हम सिंपल यही भी कर सकते हैं, देखो, एक लॉगिन फॉर्म बना दो अलग से, एक साइन अप फॉर्म बना दो, बहुत सिंपल होने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। पर हम चाहते हैं हम एक पहले लेआउट बनाएं, उस लेआउट के अंदर हम चिल्ड्रन पास करें, लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म, ताकि हमें बार बार रिपीटेटिव कोड ना लिखना पड़े, जिससे कोड के अंदर रिडंडेंसी कम होती है। सॉरी तो जबान फिसल गया था ना। तो तुम्हारा चेकलिस्ट के अंदर काम होने वाला है। सबसे पहले एक लेआउट बनाना है तुम्हें, जो हमारा लॉगिन और साइन अप का लेआउट होने वाला है, उसको नाम दे दोगे तुम ऑथ लेआउट करके, ऑथ लेआउट उसको नाम दे देना। उसके अंदर दो चीजें आने वाली हैं। उसके अंदर हमारा पास होगा टाइटल, जो हमारा स्ट्रिंग होने वाला है, कि है ना या तो वो लॉगिन होगा या साइन अप फॉर्म होगा, और एक चिल्ड्रन फॉर्म, CHILDREN। चिल्ड्रन जो होने वाला है तुम्हारा, ये होने वाला है रिएक्ट नोड टाइप का। रिएक्ट नोड होता है कोई भी वो कंपोनेंट जिसको रिएक्ट रेंडर करा सके, सिंपल सा है। तुम इसको एक बार सीखो कि लेआउट्स कैसे बनाते हैं, जिसके थ्रू तुम मल्टीपल मल्टीपल पेजेस बना सकते हो बिना एक्स्ट्रा कोड के। अभी तो बहुत छोटा कोड है, जब बाद में बड़े बड़े पेजेस बनाने पड़ेंगे तब दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप लेआउट बनाओ, लेआउट के अंदर चिल्ड्रन फॉर्म है, उसके अंदर आप एक साइन अप फॉर्म बनाओ, साइन अप बनाओ, साइन अप पेज बनाओ, एंड आप एक लॉग इन पेज बनाओ। ये दोनों आप कहाँ बनाओगे?
ये दोनों तुम लोग बनाओगे कम पेजेस के अंदर। जो हमारा बाहरी पेजेस फोल्डर है उसके अंदर आप लेआउट दोगे, और आप फीचर्स के अंदर, अब फिर आप फीचर्स के अंदर जाओगे, क्योंकि हमने क्या कहा, हमने सिर्फ एक चीज कही, लॉगिन और साइन अप बहुत ही मिनिमल होने वाले हैं। तो अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, एक सेकेंड, अपना लॉगिन दिखा रहा हूँ, देखो पेजेस के अंदर मैं ऑथ के अंदर गया, मैं लॉगिन के अंदर गया। तुम एक चीज देखोगे, लॉगिन के अंदर मैंने कुछ नहीं डाला है, अपना ऑथ लेआउट जो मेरा लेआउट होने वाला है, उसके अंदर मेरा टाइटल, जो मेरा ये टाइटल है, और जो चिल्ड्रन के अंदर है वो मेरा लॉगिन फॉर्म है। लॉगिन फॉर्म कहाँ से आ रहा है, जैसे मैंने तुमको बताया था कि ये वाले काम होते हैं ना, वो हम सर्विसेज के फीचर्स के अंदर लिखते हैं। फीचर्स के अंदर मेरा ऑथ ऑथ का ऐप के ऑथ रिलेटेड कंटेंट है इसके अंदर, इसके अंदर ही कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर ही सर्विसेज हैं, इसके अंदर ही मेरे हुक्स हैं, कस्टम हुक्स जो है, और इसके अंदर ही मेरे टाइप्स हैं। आप कंपोनेंट्स के अंदर जाओगे तो आपको दिख जाएंगी ये चीजें कि मैंने ऑथ लेआउट बनाया है इसके अंदर, उसके अंदर तुम्हारा ऑथ लेआउट है, ऑथ लेआउट के सीएसएस है, लॉगिन फॉर्म है मेरा, और साइन अप फॉर्म है। तो बस यही चीज किया है मैंने, ऑथ लेआउट डाला है यहाँ पे, उसके अंदर लॉगिन फॉर्म डाल दिया है। तुम्हारे को बस ये करना है, अभी तुमको लॉगिन और साइन अप फॉर्म बनाना है, ये पेजेस जो है अपने उसके अंदर फीचर पेजेस के अंदर बनाने हैं। फिर अब समझ में आ गया होगा तुम्हें क्या करना है। फिर तुम्हें फीचर्स के अंदर जाना है और तुम्हारा लॉगिन फॉर्म एंड साइन अप फॉर्म बनाना है। ये तुम्हें बनाना है किसके अंदर, फीचर्स के अंदर। ठीक है। सो वेलकम अगेन, आई होप कि तुमने नई चीजें बना ली होंगी और तुम्हें ये मिल गया होगा कैसे बनाना है। फिर भी मैं तुम्हें एक बार बता देता हूँ, क्योंकि लेआउट एक ऐसी चीज है, अगर तुमने इसे सीख लिया ना, तुम ये कोड हर जगह चिपका दोगे, हर जगह चेप दोगे, ये हर जगह काम भी कर जाएगा। तो एक बार मेरी स्क्रीन को देखो, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ तुम्हारा लेआउट। कंपोनेंट खुल गया, फीचर्स, उसके अंदर ऑथ के अंदर गया, दीज आर जस्ट माय फोल्डर्स जो मैं ऑर्गेनाइज रहा हूँ, उसमें गया मैं कंपोनेंट्स में, ऑथ लेआउट के अंदर, ऑथ लेआउट डॉट टीएसएक्स। ये देखो कितना सिंपल है, बहुत सिंपल। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मुझे बताना पड़ता है मैं क्या क्या प्रॉप्स देने वाला हूँ इसके अंदर, तो मैंने एक टाइप बना दिया, ऑथ लेआउट प्रॉप्स। दो चीजें आएंगी इसके अंदर, टाइटल स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग आने वाली है, और एक चिल्ड्रन आने वाले हैं। चिल्ड्रन क्या होने वाला है, रिएक्ट डॉट रिएक्ट नोड। रिएक्ट नोड क्या है बताया था, रिप्रेजेंट ऑल द थिंग्स दैट रिएक्ट कैन रेंडर। तुम्हारा लॉग इन फॉर्म, साइन अप फॉर्म या कोई और कंपोनेंट, वो तुम्हारा रिएक्ट नोड टाइप का होगा। तो चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है, टाइटल प्रॉपर्टी है, कॉन्स्ट ऑथ लेआउट, इसको यहाँ मैंने डिस्ट्रक्चर कर दिया, जैसे तुमने यहाँ पे देखा होगा। बहुत सिंपल है, देखो लॉग इन फॉर्म देता हूँ। इसके अंदर मैंने दो चीजें दी हैं, इसको दिया है मैंने एक टाइटल, एक उसके मैंने चिल्ड्रन दिया है, जो उसका चिल्ड्रन प्रॉपर्टी है रिएक्ट नोट टाइप की, इसको मैंने एक वो दिया है जेएसएक्स एलिमेंट है। उसको उसने यहाँ पे जाके क्या किया, डिस्ट्रक्चर किया है, चिल्ड्रन और टाइटल, जो कि ऑथ लेआउट प्रॉप्स टाइप के होने वाले हैं, चिल्ड्रन टाइटल। रिटर्न क्या करना है तुम्हें, बहुत सिंपल, टाइटल रिटर्न करना है। अगर टाइटल प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे वो लिखी है, टाइप स्क्रिप्ट लिखी है। अगर टाइटल प्रेजेंट है तो क्या करो, H1 क्लास नेम स्टाइल डॉट टाइटल, टाइटल प्रिंट कर दो, और नीचे जो चिल्ड्रन चिल्ड्रन जो हमने प्रोवाइड किया है, इधर इट द लॉगिन फॉर्म, साइन अप फॉर्म और एनीथिंग अदर देन दैट, उसको वहां नीचे अप्लाई कर दो। इसका क्या मतलब है, इससे क्या होने वाला है, एक बार मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। खोल के ही मैं गया यहाँ पर, देखो लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, तो ये मेरा पूरा ऑथ लेआउट है, बाहर मेरा ऑथ लेआउट है। मैंने क्या कहा था, ये मेरा पूरा कंटेनर है, पूरा ये कंटेनर है। इसके अंदर ये मेरा ब्लैक कलर का, इसमें है ना बाउंड्री दिख रही है हल्की सी, ये कार्ड है मेरा। इसके अंदर पहले टाइटल आ रहा है, टाइटल जो लॉगिन जो वहां पे प्रोवाइड हुआ था, और नीचे चिल्ड्रन, ये छोटा सा चिल्ड्रन, ये लॉगिन फॉर्म है। सिमिलरली थोड़ा बैक जाता हूँ, साइन अप पर क्लिक करता हूँ, सेम वही चीज तुम अगर देखोगे, अगर मैं ऊपर वहां पे यहाँ पे लिख दूंगा ना, लेट मी शो यू समथिंग वेरी, एक पैराग्राफ लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, हेलो जी। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे ना, हेलो जी साइन अप के अंदर भी आ गया, और लॉगिन में जाता हूँ, हेलो जी यहाँ पे आ गया। तो इट इज द लेआउट। ठीक है। अब हम बेसिकली देखने वाले हैं कि हमने अपना लॉगिन साइन अप फॉर्म बनाया कैसे है। तो हम लॉगिन फॉर्म के अंदर गए, एक बार आप देख लो, बहुत सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने, एक फॉर्म बनाया है मैंने बहुत सिंपल सा, जिसके अंदर मेरे दो इनपुट है, एक बटन है, बहुत सिंपल। तुमको पता होगा रिएक्ट के अंदर फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, यूज स्टेट की मदद से बनाते हैं। अब फॉर्म के अंदर मेरा डेटा क्या स्टोर होने वाला है, लॉगिन के अंदर मेरा अलग पेलोड होने वाला है, उसके अंदर जैसे पेलोड का मतलब है क्या क्या वैल्यूज होने वाली है,
एक यूजर नेम होगा, एक पासवर्ड होगा लॉगिन के लिए। बट साइन अप के लिए क्या होने वाला है, यूजर नेम भी चाहिए, पासवर्ड भी चाहिए हमको, हमको उसका डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, हमको उसका ईमेल भी चाहिए। तो अलग अलग पेलोड होने वाले हैं। तो उनको चाहता तो मैं यहाँ डिफाइन कर सकता था, पर ये वाले जो डिफाइन डेफिनेशन वाले काम होते हैं, टाइप्स वाले काम, इनको हम एक अलग फोल्डर में रख देते हैं। जैसे ऑथ के अंदर ही मेरा टाइप्स फोल्डर है, इधर हमारा लॉगिन पेलोड का टाइप है, इधर हमारा साइन अप पेलोड का टाइप है। ये हमारा लॉगिन का पेलोड है, ये हमारा साइन अप का पेलोड है। तो इस तरीके से तुम एक पेलोड बनाओ और ये काम और ये वाला काम करोगे। ठीक है, तुमने बना लिया होगा, मैंने टास्क दिया था वैसे। तो लॉगिन के अंदर तुमने देखा होगा, यूज स्टेट बनाई मैंने, फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा। किस टाइप का होने वाला है, लॉगिन पेलोड टाइप का। लॉगिन पेलोड क्या है मेरा, दिखाया मैंने तुम्हें टाइप्स के अंदर। ये यूजर नेम होने वाला है स्ट्रिंग टाइप का, पासवर्ड होने वाला स्ट्रिंग टाइप का। जो चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये तुमने जो मैंने तुमको पहले वीडियो रेफर करी थी उसके अंदर सब दे रखा था। तो ये सब बिल्डिंग है, लाइक उसमें बता रखा होता है कि बिल्डिंग कैसे करनी है। उसने कुछ और बनाया था, तुमको कुछ और बनाना है, बट बाय योर ओन ब्रेन एक्चुअली। तो मैंने फॉर्म डेटा बनाया लॉगिन के अंदर, सिंपली एक नेविगेट का इंस्टेंस बना लिया यूज नेविगेट के थ्रू। यहाँ पे मेरा इनपुट दे दिया मैंने, टाइप टेक्स्ट होने वाला है, प्लेस होल्डर उसका यूजर नेम होगा, इसका नाम जो इनपुट का नाम होने वाला है वो भी तो मेरा यूजर नेम दे दिया मैंने। वैल्यू क्या होने वाली है इसकी, फॉर्म डेटा डॉट यूजर नेम। तुम्हें पता है कि भाई कैसे बनाते हैं फॉर्म्स एक रिएक्ट के अंदर। ऑन चेंज एक इवेंट है, इवेंट ई होने वाला है सेट फॉर्म डेटा। अगेन फॉर्म डेटा को मैंने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर दिया और डाल दिया कि यूजर नेम जो है मेरा ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू के बराबर होने वाला है। सेम चीज मैंने पासवर्ड के संग करी है। बटन टाइप सबमिट, लॉगिन फॉर्म है, फॉर्म ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट। ये सब बहुत सिंपल है, यू नो हाउ टू मेक अ फॉर्म इन रिएक्ट टाइपस्क्रिप्ट एक्चुअली। तुम लोग गए हैंडल सबमिट के अंदर, हैंडल सबमिट में तुमने देखा एक असिंक कॉल हो रही है, क्योंकि असिंक कॉल हैंडल सबमिट लाइक वो बैकएंड से बात करने वाला है। तो बैकएंड से बात करने के लिए असिंक का वेट फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। तो इसके पास जो आने वाला है वो एक इवेंट आने वाला है, रिएक्ट फॉर्म इवेंट। लाइक रिएक्ट फॉर्म इवेंट का मतलब है कोई भी फॉर्म से रिलेटेड जो इवेंट होता है उसको हम रिएक्ट डॉट फॉर्म इवेंट, ऐसे कई सारे इवेंट होते हैं अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो। रिएक्ट डॉट, देखो फॉर्म इवेंट हैंडलर और अलग अलग तरह के इवेंट्स वगैरह इसके अंदर होते हैं। तो अभी के लिए मैं फॉर्म इवेंट कर देता हूँ। सबसे पहला जो हम हमेशा करते हैं, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि वो अपने आप सबमिट होने से बच जाए। ट्राई, ट्राई कैच का काम है क्योंकि हमें बैकएंड से बातें करनी है। ट्राई कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट हैंडल लॉगिन। अगेन वही चीज, हैंडल लॉगिन क्या है, ये हमारा सर्विसेज के अंदर फंक्शन होने वाला है। अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस ट्रू है, लॉगिन सक्सेसफुल, लोकल स्टोरेज के अंदर यूजर नेम सेव कर लेना और नेविगेट कर जाओ होम पेज पर। अगेन स्लैश होम हमें चाहिए, रूट्स के अंदर गए, रूट्स के अंदर हम देख सकते हैं कि है ना, हमने यहाँ पे स्लैश होम बनाया है, होम पेज में एलिमेंट रेंडर हो रहा है। बहुत सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंसोल, और अगर ऐसा नहीं होता, रिस्पॉन्स का स्टेटस फॉल्स आता है, कंसोल डॉट लॉग, लॉग इन फेल्ड, और जो क्या रीजन है जो बैकएंड से हमारा आया है वो हमें एरर मैसेज दे देना है, वरना हम कैच ब्लॉक लिख दिया है यहाँ पे। फॉर्म डेटा को हमने रीसेट कर दिया है, वरना हमारा फॉर्म डेटा वरना पहले का पहले ही रहता। बहुत सिंपल, ये तो समझ में आ गया होगा। सिमिलरली बिल्कुल सेम तरीके से हमने साइन अप बनाया है। ये यहाँ पे हमने क्लास ऑफ इनपुट दे दी है, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। इसके अंदर वैल्यू उनकी वही होने वाली है, फॉर्म डेटा डॉट डीओबी, फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। ऑन चेंज इवेंट हमने यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हमने छोटा सा फंक्शन लिखा था ना, सिंस यहाँ पे दो ही थे तो मैंने लिख दिए थे, यहाँ पे बहुत सारे थे तो मैंने ना एक अलग से फंक्शन बना दिया हैंडल चेंज का, जिसमें रिएक्ट डॉट चेंज इवेंट होने वाला है। खत्म कहानी, जो इनपुट चेंज होता है उसको, उसके लिए हम ये वाला इवेंट यूज करते हैं। कॉन्स्ट नेम वैल्यू ई डॉट टारगेट, सेट फॉर्म डेटा, रिस्ट्रक्चरिंग करी, बाकी का डेटा को हमने ऐसे कैसे ले लिया, और जो नेम पैरामीटर है उसको हमने वैल्यू दे दी है। खत्म, बहुत सिंपल। हैंडल सबमिट, बहुत सिंपल। रिस्पॉन्स अवेट हैंडल साइन अप, फॉर्म डेटा। अगर रिस्पॉन्स का स्टेटस है तो सक्सेसफुल, नहीं है तो फिर क्या एरर आया वो बता देना। सेट फॉर्म डेटा को हमने है ना वो रीसेट कर दिया है, बस यही करना है। अब हम आके जाके देखते हैं हमारा, ये आई थिंक तुमने कर लिया होगा, अब हमारा लॉजिक वाला काम चालू होता है। लॉजिक के अंदर तुम्हारा अगला टास्क क्या होने वाला है, लेट मी शो। आई थिंक ये हमारा हो गया, लेआउट बन गया, साइन अप और लॉगिन फॉर्म हमारे बन गए हैं, और ये दोनों फॉर्म इवेंट भी बन गए हैं हमारे। अब हमारा अगला काम होने वाला है हैंडल लॉगिन एंड हैंडल साइन अप। तो जैसे हम रिक्वेस्ट बैकएंड से करते हैं ना, फेच करके करते हैं, वही वाला काम हमें करना है। पर सिंस हमें इतनी सारी रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी बाद में जाके, तो हम एक काम ना करें, एक काम हम ये भी तो कर सकते हैं,
हम एक अलग से सर्विस, जो हमने ये वाला फोल्डर है ना, सर्विस वाला फोल्डर, सबसे अलग जो फोल्डर है, इसके अंदर हमें एपीआई डॉट टी एस बनाना है, जिसके अंदर हमारी एपीआई जो हमारे बैकएंड से कॉल होने वाली है वो सब हमारा स्टोर्ड होगा, ताकि हमें बार बार वो फेच, डॉट अवे, डॉट, ये सब चीजें ना करनी पड़े। सिर्फ हम अपना एपीआई लिखें, मेथड का नाम लिखें, और जो ऑप्शंस है वो दे दें, हमारा काम हो जाए। तो अभी के लिए आप हैंडल लॉगिन और हैंडल साइनअप बनाओ। आप अपना इससे पहले एपीआई डॉट टी एस, इसके अंदर एक एपीआई फंक्शन लिखो जो हमारे बैकएंड से बात करने वाला है। हैंडल लॉगिन हैंडल साइनअप के अंदर रिक्वेस्ट को आप एपीआई के थ्रू बनाओ। बस इतना, इतने मेरे ख्याल से इतने के बाद हमारा काम फ्रंट एंड तैयार है बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजने के लिए। आप ये दो चीजें करो, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो वेलकम बैक। आई होप कि तुम लोगों ने इन दोनों चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी होगी। अगर नहीं भी हो पाया तुमसे तो कोई बात नहीं, हम उनको देखते हैं कि हमने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया है। मैं यहाँ पे गया सर्विसेज के अंदर, उसके अंदर मेरा एपीआई के अंदर ये जो चीज तुम्हारे सामने है अभी, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको कहीं सेव कर लेना, ये हर जगह काम आ सकती है तुम्हारे किसी और प्रोजेक्ट में जहां तुम्हें ना फ्रंट एंड से बैक एंड में कॉल भेजनी हो। इसको लगा देना, बहुत सिंपल है ये, लाइक बहुत स्टैंडर्ड कोड है। पहले बेस यूआरएल डिफाइन किया, लोकल होस्ट 8080 स्लैश एपीआई पे मेरा है ना बेस बैकएंड चल रहा होगा। जब हम बैकएंड कॉन्फ़िगर करेंगे तब हम ये देख लेंगे। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एपीआई फंक्शन को हम एक्सपोर्ट करना है, असिंक फंक्शन होने वाला है। इसके अंदर दो पैरामीटर जाने वाले हैं। एक होने वाला है हमारा एंड पॉइंट, कौन सा एंड पॉइंट, स्लैश लॉगिन स्लैश साइन अप स्लैश प्रोडक्ट, कौन सा एंड पॉइंट हम हिट हिट करना चाह रहे हैं। और ऑप्शंस, ऑप्शंस का मतलब होता है कौन सा मेथड हम यूज कर रहे हैं, बॉडी में क्या होने वाला है, वो सब चीजें इनको ऑप्शंस के अंदर आती हैं। एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। क्या काम करेगा ये, बहुत सिंपल काम करने वाला है ये फंक्शन। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फेच, फेच करके लाओ बैक एंड से। बेस यूआरएल दे दिया मैंने, अपना एंड पॉइंट दे दिया, ये हमारा हो गया यूआरएल पूरा। जैसे कि मान लो मेरा एंड पॉइंट था स्लैश लॉगिन, तो एच टी टी पी लोकल होस्ट 8080 एपीआई, एंड पॉइंट मान लो मेरा था स्लैश लॉगिन, तो एपीआई स्लैश लॉगिन, तो लॉगिन को हिट करेगा। इसके अंदर मुझे यहाँ पे ऑप्शंस देने पड़ते हैं, हेडर्स देने पड़ते हैं। क्रेडेंशियल्स इंक्लूड का क्या मतलब है, तुम ऐसे नहीं लगाओगे कोई बात नहीं है, पर बाद में जाके जब हम कुकीज वाला काम करेंगे तो इसका ये मतलब है कि बैकएंड में रिक्वेस्ट के साथ साथ हमारी कुकीज भी सेंड करो, जो कि बाद में ऑथराइजेशन पे काम आएगा हमारे। तो अभी के लिए तुम इसको लगा देना, डॉट 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 ऑप्शन जी। जो भी हमारे ऑप्शन जो हमने यहाँ दिए हैं, उनको हमने डी स्ट्रक्चर कर दिया है। हेडर्स, रिक्वेस्ट के अंदर कोई हेडर होने वाला है तो पहले तो सब बहुत सिंपल, सबसे मेन चीज कंटेंट टाइप हमारा जे एप्लीकेशन डॉट जेसन होने वाला है। और कोई और हेडर जो हमने इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर दिया हो, वो भी हमने यहाँ डिस्ट्रक्चर कर दिया, उसको हमने लगा दिया है। समझ में आ रहा होगा, बहुत सिंपल है। क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल इसका मतलब है जो कुकीज वगैरह है उनको रिक्वेस्ट के संग बैकएंड में भेजो। ऑप्शंस, कोई हमने जो यहाँ मेथड बॉडी होने वाला है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, उनको यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर दिया है। हेडर के अंदर हमारा कंटेंट टाइप तो हमें देते ही देते हैं, तुमने पोस्टमैन वगैरह पे देखा होगा। और ऑप्शन के अंदर जो मैंने अगर कोई हेडर दिया होगा, एडिशनल कोई हेडर दिया होगा, कई बार हम देते भी हैं, तो उसको यहाँ पे हमने ले लिया है। हम चेक करते हैं कि अगर मेरा रिस्पॉन्स, जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है आफ्टर सम टाइम, अगर वो ठीक नहीं है, तो एक काम करो, एरर जो भी जनरेट हो रहा है रिस्पॉन्स डॉट जेसन करके, उस एरर को थ्रो कर दो, एपीआई रिक्वेस्ट फेल्ड। वरना रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ये स्टैंडर्ड है, ये सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं है। इसके थ्रू मैं कोई भी एपीआई बैकएंड से फेच कर सकता हूँ। अब हम देखने वाले हैं कि हमारी सर्विस के अंदर में क्या लिखा है। तो और सर्विस के अंदर हम जाते हैं, तो हम देखते हैं हमारा इसमें हैंडल लॉगिन और हैंडल साइन अप दोनों फॉर्म लिखे, दोनों फंक्शन लिखे हुए हैं। ये फंक्शन करते क्या है, सबसे पहले हम हैंडल साइन अप देखते हैं। कॉन्स्ट हैंडल साइन अप असिंक फंक्शन होने वाला है। इसके अंदर क्या इनपुट आने वाला है, अगेन ये यहाँ पे फायदा हो गया देखो। टाइप हमने पूरा बना दिया, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, वरना फिर हमें यहाँ पे डी स्ट्रक्चर करके लिखना पड़ता है कि यूजर नेम कॉमा पासवर्ड कॉमा दिस एंड कॉमा दिस। तो हमने यहाँ पे पेलोड दे दिया है। क्या रिटर्न कर रहा है ये, कौन से रिस्पॉन्स। अब देखो मैंने यहाँ फेच वगैरह कुछ यूज नहीं किया, मैंने बस एक अवेट कॉल लगाई है एपीआई को। दो चीजें चाहिए थी इसको दो चीजें चाहिए थी। पहले तो हमारा एंड पॉइंट, तो देखो एंड पॉइंट हमारा ये रहा।
स्लैश यूजर स्लैश साइन अप। तो हमारा जो इसके अंदर क्या बन जाएगा, अगर तुम देखोगे HTTP लोकल होस्ट 8080 API स्लैश यूजर स्लैश साइन अप, इसको हिट होगा हमारा बैकएंड के अंदर। जो मैंने कहा था ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, तो देखो ऑप्शंस में देखो मेथड इक्वल टू पोस्ट, मेथड जो है पोस्ट होने वाला है। क्रेडेंशियल्स इक्वल टू इंक्लूड, इसका मतलब है जो कुकीज वगैरह है उनको है ना इंक्लूड करना है तुमको। बॉडी के अंदर जो हमारा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई पेलोड, जो हमारा पेलोड है ना उसको हमने जेसन स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करके बॉडी के अंदर स्टोर कर दिया है। और वाया एपीआई मेथड हमने इस एंड पॉइंट पे एपीआई स्लैश यूजर स्लैश लॉगिन को साइन अप को हिट किया है बैक एंड से, और उससे फेचिंग करी है। जितना अगर हमने ना किया होता तो हमें इतना सब कुछ यहाँ लिखना पड़ता हमारे हैंडल साइन अप के अंदर, हैंडल लॉगिन के अंदर, विच विल बी अ, आई डोंट नो व्हाट शुड आई से, बट विल बी अ हेडेक और समथिंग। तो जो भी यहाँ पे आता है रिटर्न कर दिया हमें सिंपल सा रिस्पॉन्स। हमने यहाँ पे कुछ चेक क्यों नहीं किया, बिकॉज सारे चेक्स वगैरह हमारे एपीआई के अंदर पहले ही लगे हुए हैं। कुछ दिक्कत आती है तो एरर ही से थ्रो कर देगा, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं। तो फिर हमने रिस्पॉन्स को यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। और लॉग इन फॉर्म के अंदर या फिर साइन अप फॉर्म के अंदर आप लोग देख सकते हो, हैंडल साइन अप के अंदर रिस्पॉन्स जैसे ही हमारा आता है तो वो लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम कर देता है यूजर नेम को और नेविगेट कर देता है होम पे। सिंपल ऐसे सर्विसेज के अंदर हमारा ये रहा। लॉगिन के अंदर हमने रिस्पॉन्स भेजा, एपीआई बनाई, यूजर स्लैश लॉगिन, मेथड हमारा पोस्ट है, क्रेडेंशियल्स को हमने इंक्लूड कर दिया, ये बात की चीजें हैं। बॉडी को जेसन डॉट स्ट्रिंगफाई पेलोड, पेलोड क्या है मेरा, लॉगिन पेलोड है। रिटर्न कर दिया हमने रिस्पॉन्स को। मेथड को तुम कुछ भी डाल सकते हो, गेट पोस्ट, मतलब सिर्फ अभी तो पोस्ट ही है, बाद में जाके गेट, गेट के अंदर फिर तुम बॉडी में दोगे पुट, डिलीट, पैच वगैरह, वो आगे की चीजें हैं, हम आगे देखने वाले हैं। तो अभी के लिए तुम्हारा फ्रंट एंड से बैक एंड तक एपीआई कॉल हो रहा होगा। बैक एंड सिर्फ बना नहीं है अभी तक, तुम टेस्ट नहीं कर पाओगे। पर तुम सिंस यहाँ पे सिंपल सा इतना कुछ ना करके, वेट ना करके सिंपली ये भी कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग पेलोड, यहाँ पे सिंपल सा कंसोल डॉट लॉग पेलोड द सर्विस, तो तुम ये कर सकते हो। और अभी रिटर्न कुछ मत करना, खत्म कहानी। तो तुम चेक कैसे कर सकते हो, अगली वीडियो के अंदर हम बैकएंड वगैरह बनाने वाले, बैकएंड वगैरह बनाएंगे इसके अंदर। और जो एक्चुअल हमारा वो होने वाला है फ्रंट लॉगिन सिस्टम, उसको पूरा करने वाले हैं बैकएंड के साथ ही। देखो मेरा जो मेन रीजन है वीडियो बनाने का, आई नो इट इज अ बिट ऑफ हैसल टू लिसन टू माई जो भी आई एम बैबरिंग, बट ये चीज है कि है ना, आई डोंट वांट टू मेक अ ट्यूटोरियल। ये बनाना चाहूँ तो मैं लेजिट तुम्हारे सामने बैठ के अभी कोड कर सकता हूँ सारी एपीआई वगैरह, पर इश्यू ये बढ़ जाएगा ना कि है ना, तुम फिर मेरे साथ साथ बैठ के कोड करने लगोगे, तुम खुद से कुछ नहीं बनाओगे। द थिंग विच यू विल सर्च ऑनलाइन, गूगल पर सर्च करोगे, डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, स्टैक ओवरफ्लो देखोगे, इवन तुम चैट जीपीटी भी पढ़ोगे। जैसे कि मुझे नहीं पता, देखो जैसे कि मुझे को नहीं पता, जो मैं तुमसे बोला था कि तुम्हें लेआउट बनाना है, तुम लेआउट नहीं पता कैसे बनाना है, तुम चैट जीपीटी पर जाओगे, बोलोगे what I want to do, I want to make a layout for something like मेरा लॉगिन पेज और साइन अप पेज के लिए मुझे लेआउट बनाना है। तो लेआउट बनाते कैसे हैं मुझे नहीं पता भाई, लेआउट कैसे बनाते हैं अभी के लिए मुझे नहीं पता भाई, ये चिल्ड्रन के अंदर रिएक्ट नोड की प्रॉपर्टी होती है, हो सकता है। ये चीज जाके तुम चैट जीपीटी पे सर्च करोगे, सर्च करके तुम है ना समझोगे इसे। पर वो चीज गलत है कि तुम है ना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बता दिया तुमने कि हाँ भाई मुझे एक लॉगिन पेज बनाना है, एक साइन अप पेज बनाना है, उसके लिए मुझे एक ऑथ लेआउट चाहिए, ऑथ लेआउट को है ना दोनों से मर्ज करना है मेरे को, तो मुझे तीनों का तीनों मुझे दे दो, तो वो गलत है थोड़ा सा। तो आई होप तुम यहाँ से कुछ सीखे होगे। अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो देखो यू कैन स्किप टू द लास्ट वीडियो, उसके अंदर गिटहब का तुम्हें लिंक मिल जाएगा। अगर तुम्हें समझना है तो है ना आफ्टर रीडिंग द प्रोजेक्ट मुझसे समझ लेना आके। बाकी तो आई थिंक कुछ नहीं। चलो फिर ठीक है, गुड बाय, हैप्पी बिल्डिंग।